हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय क्लास दैट इज़ रूलिंग मैथ्स। आप सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, वेलकम है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। इसको समझने से पहले हमें जैसे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 1.1 हम अपने आप करेंगे। एक्सरसाइज ये नहीं है कि आप टीचर्स के बिहाफ पे करो। टीचर्स आर जस्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। हम क्या है, हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप, फिर क्वेश्चंस अपने आप होने चाहिए। अगर क्वेश्चंस अपने आप नहीं कर रहे हैं आप, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा बहुत आसानी से करोगे। ये मेरी 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज जैसे जैसे अगर इंट्रो पार्ट आप सही से ले रहे हो मेरा, तो उसके बाद एक्सरसाइज आप अपने आप करोगे। ये मेरी अपनी गारंटी है। अगर कर रहे हो, वीडियो देखने से कुछ नहीं हो रहा है, अगर करोगे तब के लिए कंडीशन है। तो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी आर हेयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन आए आपके लिए नया कुछ करने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, और आपको नए नए कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से समझाने के लिए। जो हैवी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक आसान उसमें लाने के लिए तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट चाहिए, और इंकरेजमेंट आपके लाइक्स, शेयर्स और आपके सब्सक्रिप्शन से ही आना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझने पड़ेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रिपीटिंग और रेकरिंग दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर लें, और नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले रैशनल या इरेशनल्स को हमने पहले जो पढ़ा हुआ है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रैशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं, वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, पी एन क्यू आर को प्राइम्स। ऐसा कुछ पहले पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में, लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है क्लास 9 में दैट इज़ बेसिकली कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन उनका टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अब कुछ लोगों को यहीं पे दिक्कत आ जाएगी, कैसे कि सर ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। अरे भाई बहुत आसान सी चीज़ है डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे हम मान लें 4/3 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो इसको जब हम 3 से 4 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 1 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, 1 आया, फिर 0, तो ये क्या आ जाएगा 1.3333, और इसी तरीके चलता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 5.2 करें, 2 से 5 को डिवाइड कर लो, 2 2 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2.5, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन सब कहलाते हैं। इस तरीके से जो डेसिमल के फॉर्म में लिख दें वो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है हमारे पास। तो मेनली जो अभी हमें डिस्कस करना है वो कुछ वर्ड्स हैं, वो डिस्कस करने हैं, दैट इज़ बेसिकली टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम वो टर्मिनेटिंग नंबर की बात कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स कहाँ से टर्मिनेट हो रहा है, कैसे टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, किसी भी चीज़ का रुक जाना। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर्स के एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, आई होप सो। टर्मिनेटिंग नंबर्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो डेसिमल एक्सपेंशन मान लिया ऐसे लिखा है 14.235, रुक गया नंबर, आगे तो नहीं जा रहा है ना, यहीं रुक गया। 2.5 अभी जैसे हमने किया था टर्मिनेटिंग, 7.235 टर्मिनेटिंग, 8.679 टर्मिनेटिंग, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये नंबर यहीं रुके हुए हैं, ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में क्या हम पढ़ेंगे, दैट इज 4.2368725 डॉट चलता जाए, या 1.333333 चलता जाए, आगे तक 3 डॉट लगाएंगे। 15.67823776 डॉट जो चलता जाए, नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट ही ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ये तो बात हो गई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को यहीं पॉज होके आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। चलिए अभी इसको रब नहीं करते हैं,
हम बात करते हैं, यहाँ से हमने टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग के कॉन्सेप्ट ले लिए। अब बात आएगी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की कहानी आ जाएगी। तो देखिए रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। रिपीटिंग, जैसे हमने एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखा 4.25252525 डॉट डॉट डॉट, मतलब देखिए 25 25 25 25 25 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग कहलाता है। जैसे 5.6789 6789 6789 जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखिए इसमें ये रिपीट हो रहा है, इसमें ये रिपीट हो रहा था, ये रिपीटिंग हो गए। और नॉन रिपीटिंग में कुछ भी लिखा हो, जैसे 5.67868962 डॉट 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 7.56723487 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपके नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। रिपीटिंग का मतलब समझ में आया? आई होप सो। रिपीटिंग का मतलब समझ में आया। सिंपल सी बात है, जो पैटर्न रिपीट कर रहा है। अगर देखिए यहाँ 25 है तो नेक्स्ट में भी 25, नेक्स्ट में भी 25, नेक्स्ट में भी 25, नेक्स्ट में भी 25। नीचे पूरा पोर्शन देखें तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए कहीं पे कोई पैटर्न नहीं रिपीट हो सकता। नंबर्स रिपीट कर रहे हो, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ नंबर रिपीट कर रहे हो। नंबर रिपीटेशन से डजेंट मैटर, नंबर रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? पैटर्न रिपीट करना चाहिए। सो दिस इज सेड टू बी रिपीटिंग एंड दिस इज सेड टू बी नॉन रिपीटिंग। अब आप समझ लीजिए इर्रेशनल। रैशनल्स को समझने से पहले हम इर्रेशनल्स को समझेंगे। अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, दो कंडीशंस हैं इर्रेशनल नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। माइंड इट, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इर्रेशनल नंबर्स की कंडीशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। बहुत साफ तरीके में समझ लीजिए, कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है वो इर्रेशनल कहलाएगा। अगर इन दो कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फ्लॉप हो जाए या फिर वो इर्रेशनल ना रह जाए तो वो क्या कहलाएगा? तुम खुद बताओ क्या कहलाएगा। हमने क्या बताया था पहले कि जो नंबर रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं, तो जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं होगा। तो फिर अगर इर्रेशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब इन दो कंडीशंस में से एक भी फ्लॉप हो गई तो वो इर्रेशनल बचेगा नहीं। अगर इर्रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर्स। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब शायद वीडियो को पॉज करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये कौन से हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये इर्रेशनल हैं कि रैशनल नंबर्स हैं। तो पहले हमें क्या खोजना है, कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और आप बताइए कि ये इर्रेशनल्स हैं कि रैशनल्स हैं। ठीक है, आपको इर्रेशनल की जगह आई लिखना है, रैशनल की जगह इर्रेशनल लिखना है। वीडियो पॉज कर लीजिए, अपने आप लिखने की कोशिश करिए। नाउ वी कम टू ओवर हेयर। अब हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो हमें रैशनल से मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि इर्रेशनल तो नहीं है या इर्रेशनल है कि नहीं है, बस ये पता करना है। तो इर्रेशनल की कंडीशन क्या है? इर्रेशनल की कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। चलिए पहला वाला कंडीशन देखते हैं। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? जी डॉट 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 लगा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर। एक कंडीशन क्लियर है हमारे पास। नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है कोई पैटर्न, तो ये 2 5 6 7 8 कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब दूसरी भी कंडीशन हमारी फुलफिल है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर हुआ? इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकेंड नंबर क्या है, सॉरी, इसमें देखेंगे तो 2 5, पहले तो देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग, हाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे आ जाएंगे तीसरे नंबर में, देखेंगे ये क्या है?
ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल है। नॉन रिपीटिंग, लेकिन देखो 43 43 43 रिपीट हो गया, मतलब दूसरी कंडीशन फ्लॉप हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल नहीं है, और इरेशनल नहीं है तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। देखिए कितना आसान, इस नंबर को चेक करें, इस नंबर में पहली कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए इरेशनल के लिए। अरे ये तो टर्मिनेट हो गया यहीं पे, तो इसका मतलब ये रैशनल हो गया। एक कंडीशन फेल हो या दोनों फेल हो जाएं तब भी वो रैशनल कहलाएगा। यहाँ आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, तो आपको बेटर क्लियर रहेगा, हमेशा के लिए आगे भी क्लियर रहेगा कि रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। इरेशनल नंबर्स के लिए हमको रैशनल और इरेशनल में अगर अंतर पता करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, इरेशनल नंबर्स को ही चेक करना होगा। इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो इरेशनल है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फ्लॉप हो जाए या दोनों फ्लॉप हो जाए तो वो रैशनल हो जाएगा। बाकी आप एग्जाम्पल समझें, कहीं कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं। ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरे में हमें ये देखना होगा कि अगर कभी भी आप जानते हैं दो इरेशनल्स के बीच में, दो रैशनल्स के बीच में कितने रैशनल होते हैं, क्या आप कह सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आते हैं हमारे इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्या दो नंबर्स के बीच में कितने, या दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, या दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बता सकते हैं आप कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? भाई हमेशा ध्यान रखना, चाहे नंबर कितना भी छोटा हो, अभी तो हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं और इनफाइनाइट रेशनल्स हैं और इनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल्स हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर हम कैसे निकालें, इरेशनल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल से तरीका है, जैसे अगर ये सिंपल सा आपको दिया है 1 और 2 के बीच में ही निकालना है, तो आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए 1/1, इसको लिख लिए 2/1, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए 5 रैशनल नंबर निकालो, 5 रैशनल नंबर निकालो, कुछ नहीं करो, आपका डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, कोई बात नहीं, 5 निकालने हैं, 6 से इसको, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 6/6। इधर भी 5 निकालने हो तो 6 से मल्टीप्लाई करो। अगर 6 रैशनल नंबर्स निकालने हो तो 7 से करो, 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 8 से करो, 2 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 से करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमारे पास क्या नंबर आ गया, 6/6, और इधर क्या आ गया 12/6। अब देखो 6 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 7, 8, 9, 10, 11, और सबके नीचे अपॉन 6 आ जाएगा। लीजिए आ गए आपके 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। बहुत आसान सा, हमेशा याद रखिए 1 और 2 खाली नंबर दिए हुए हैं ना, तो अपॉन 1 लिख सकते हो आप, और डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 1 था दोनों में, तो हमने 5 निकालने थे तो हमने 6 से, अभी हमसे कोई कहता 4 निकालने होते तो हम इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते। बहुत क्लियर सी चीज़ है। 10 निकालने हो तो 11 से करते हैं, 100 निकालने हो 101 से करते हैं, ठीक है। अब हम इसी पे दूसरे क्वेश्चंस भी अरेंज कर लेते हैं थोड़े से। देखिए अगर हमसे कहा जाए 2/3 और 3/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालिए, 3 रैशनल नंबर, बहुत आसान। सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप, हम आपको एल्गोरिथम दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सबसे पहले एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो द एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। अब हमें क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर्स को एलसीएम बनाना, एलसीएम के इक्वल बनाना है, अपने डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल बनाना है। तो देखिए यहाँ 2/3 है,
3 को हमें 12 बनाना है। बताइए किससे मल्टीप्लाई करें 3 को 12 बन जाए। 3 की टेबल में पढ़िए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 होता है। तो 4 से हम नीचे करेंगे तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। कोई भी काम जो आप न्यूमरेटर में कर रहे हैं आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आइए 3/4, 4 को कैसे 12 बनाए, तो 4 3 ज़ा 12 होता है ना, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 9/12। तो 8/12 और 9/12 ये हमारे पास दो नंबर आ गए हैं। 8/12 और 9/12 ये हमारे पास दो नंबर अब आ गए। अब हमारा सेकंड स्टेप हमने क्या किया, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल टू एलसीएम, दैट इज 12। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, कितने चाहिए, 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, 32/48। इधर 9/12, इसको भी हम 4 से करेंगे क्योंकि 3 चाहिए, तो 4 36/48। अब देखो ये दो नंबर्स देखो, 32 और 36 के बीच के नंबर लिखो, 33, 34, 35 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 48 और 48 आ गए तीनों रेशनल नंबर्स आपके। कितना आसान, एज सिंपल एज दैट, वेरी इजी। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर कहीं पे डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसान हो जाता है हमारे पास। थर्ड स्टेप में वही कर रहे हैं हमने, इफ रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर्स, अगर 3 ही रेशनल नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4। इफ 4 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करो, एज सिंपल एज दैट। इसी में अब आप मान लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, अब देखिए इस तरीके से भी आ सकता है आपका, तरीके समझ लीजिए कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ आसान से क्वेश्चंस जैसे 4/5 और 7/5, इनके बीच में कहा जाए 6 रेशनल नंबर निकालो, तो सबसे पहले क्या है, एलसीएम कब लेना पड़ता है, एलसीएम तब लेना पड़ता है जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। क्या डिनोमिनेटर्स अलग हैं, नहीं है अलग। आसान हो गया, पहला स्टेप स्किप हो जाएगा, दूसरा स्टेप भी स्किप हो जाएगा, ये दोनों स्टेप स्किप हो जाएंगे। इस केस में छोड़ देंगे आप, सीधे आपको 3 रेशनल नंबर्स निकालने, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28/20। अब 16 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, ज़रूरी थोड़ी 17, 18, 19 कोई भी ले लो, /20, 17/20, 18/20 और 19/20 आ गया, सिंपल। ये आसान हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हो, अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तब आप आसानी से कर सकते हो, दोनों स्टेप स्किप हो जाएंगी, हट जाएंगी। अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तब फिर ये स्टेप आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 का पूरा फुल कॉन्सेप्ट, जो 1.1 आप क्लियर कर पाओगे। बहुत आसानी से ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है 1.1 में कि 0 क्या रेशनल नंबर है, या 0 कैन बी रिटन है 0.1, 0.2, 0.3। तो ये हम पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जाते थे, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते थे, ऐसा था ना। P और Q वहाँ पे इंटीजर्स होते थे, तो फिर आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अब P और Q इंटीजर्स होते थे तो ठीक है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। यहाँ देखिए तो 0 को 0.1 आसानी से लिख सकते हैं, 0 को किसी से डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो ये दोनों P/Q का फॉर्मेट लेते हैं, इसलिए 0 एक रैशनल नंबर है।
और बाकी मैंने आपको पिछले वाले सारे वीडियोस देखिएगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और आप ये रैशनल नंबर्स वगैरह ये सब देखिएगा। तो पिछले वीडियोस जब आप देखोगे तो बाकी का एक्सरसाइज पार्ट भी कंप्लीट कर लोगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए इन केस तो आप वीडियो को रिपीट करिए, ठीक है। वीडियो को रिपीट करने के बाद भी नहीं आता है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, अलग से बता दिया जाएगा, एक वीडियो फिर से बना दिया जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। वीडियोस आते रहेंगे इस तरीके के। लेकिन आप, अगर मैं 1.1 आज इंट्रोडक्शन दिया है तो आई होप सो कि 1.1 आप कंप्लीट करते चलोगे। अगर रहेगा तो अभी 1.1 का आपको सोल्यूशन वीडियो भी पूरा कंप्लीट मिलेगा। सो इतनी मेहनत है, गर्मी करना पड़ता है हम लोग को भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस समय है, क्योंकि अगर फ़ैन ऑन कर लेंगे तो फिर आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी भी हेल्प करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, अच्छा कमेंट्स आएगा, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। जब क्वेश्चंस अच्छे आते हैं तभी मैथ्स का मज़ा है। जब आपको क्वेश्चन आने लगेंगे तभी मैथ्स आपको अभी अच्छी लगने लगेगी। मेनली आप कोशिश करें कि किसी तरीके से हम जो चीज़ें रोज़ बता रहे हैं आपको, रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो उनको आप देखते चलें साथ साथ में। जैसे आज हमने 1.1 का इंट्रोडक्शन किया तो प्लीज़ गो थ्रू एक्सरसाइज 1.1 ऑफ NCERT। सिंपल, पहले हमको NCERT ही कवर करना है। अब जब हम NCERT कवर कर लेंगे तब हम आगे की बुक्स पे भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे के रेफरेंस बुक, कुछ लोग कहते हैं शान लगाना शुरू कर देते हैं, RD शर्मा, PK गर्ग एंड मैनी मोर बुक्स आर देयर। तो अभी उस पर मत जाओ, अभी NCERT पे फोकस करो। पहले NCERT का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मतलब आप ये मान के चलो, अगर आप कायदे से रहे हमारे साथ तो हम आपको मिड जुलाई तक लगभग NCERT का पूरा चैप्टर्स आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और जब NCERT क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए और आगे एडवांस कॉन्सेप्ट पे पहुँचेंगे। तो इन केस कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छे से ये चैनल आगे बढ़े और आप लोगों सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सब लोग अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से मैथ्स लगाओ, अच्छे क्वेश्चंस लगाओ। कुछ टफ़ क्वेश्चंस जब आप लगाने लगोगे तो उसका जो मज़ा आता है वो बहुत डिफरेंट है, वो फीलिंग ही बहुत डिफरेंट होती है। जो क्वेश्चन 1 घंटे बाद हमारे पास सॉल्व होके निकलेगा, उसका आंसर निकलेगा, उसका मज़ा बहुत आनंददायी होता है। एक बार उस मज़े का भी थोड़ा सा अनुभव करिए, थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस लीजिए। ओके, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू वेरी मच।